हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, फिजिक्स मेंटोर। आज हम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट नंबर 2 और जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज हम डायपोल के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे? आज होगा एक तो एक्सियल पॉइंट, एक पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आपकी इच्छा होगी वहां रख दोगे। तीनों की जगह फाइंड करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ काम खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर का, मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा, तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि डाइपोल उसमें भी बताया गया है, उसमें भी फाइंड की एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करी है, इसमें भी करेंगे। फॉर्मूले में क्या फ़र्क आता है चेक करते हैं पहले, ठीक है। डाइपोल बता दूं एक बार क्या होता है, चलो एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको डायग्राम को निकाल लेंगे हम। एक बार थोड़ा समझाना आवश्यक है ना बेटा, अभी भूल गए सर। चलो, डाइपोल क्या होता है बेटा? डाइपोल होता है -q से +q की बात करता है, डायरेक्शन की, ठीक है। डिस्टेंस जो होती है दोनों के बीच में वो क्या होती है? 2a होती है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की a, इस पॉइंट से इस पॉइंट की a, मतलब मिड पॉइंट की बात कर सकते हैं। अगर बोलना चाहोगे दोनों डाइपोल के लिए इक्वल होने आवश्यक है, मतलब एक इक्वल चार्ज की बात करेंगे, ये -q का और ये +q का, मतलब दोनों की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वो क्या है? इक्वल की बात करेंगे। सही चर्चा है, चलो ठीक है। ये आपके डाइपोल हो गया। डायरेक्शन आपको बता दी माइनस से +q की ओर होती है। अब एक्सियल पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, मान लो पॉइंट P मान लिया हमने। उस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, पर अब जो हम करने वाले हैं वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड। अच्छा सर, आप बताओ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जनता मांग रही है जवाब। लीजिए, आपके सामने है 1/4πε0q/r²। पर हमें v जो आया था वो हमारा आया kq/r, या 1/4πε0r ऊपर क्या आएगा? q आएगा। एक ही बात है, काय दिक्कत कर रहे हो? सही चर्चा है। चलो डायग्राम से काम करना स्टार्ट करें। चलो ठीक बात है, हटा दो इसको। अरे सर कैसी बात करते हो, डायग्राम बढ़िया बनाऊंगा मैं। उसको छोड़ो यार, अपने क्या मतलब आपसे, अपने को तो मतलब है खुद से। एक्सियल पॉइंट के लिए आ जाओ, बढ़िया डायग्राम दिखाऊंगा तुम्हें, उससे बढ़िया बनाऊंगा। -q +q, ठीक है। ये है 2a, मतलब क्या? a और a। अरे सर सही चर्चा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है इस P पॉइंट के लिए? अरे यार क्या बना दिया यार, चलो रुको एक सेकंड रुको। इस P पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर रहा हूं और इस पॉइंट P पॉइंट का कलर चेंज करता हूं। इस P पॉइंट के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है r है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। पिछली बार फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि बीच में से क्वेश्चन उठते हैं तो डेरिवेशन कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, 4 से 5 मिनट का काम होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सही चर्चा है। अच्छा, अब वही चर्चा है, आपका माइनस से P तक की बात करोगे और प्लस से P तक की बात करोगे, दोनों तरफ फाइंड करोगे ना बेटा। अच्छा सर, ये फॉर्मूला तो हमें याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पर इससे काम चलेगा क्या? इससे ही काम चलेगा, इससे ही काम चलेगा। तो अगर मैं बोलूं V, अगर +q की बात करते हैं पहले, चला क्या नहीं भाई, V +q की बात करेंगे पहले तो लिखेंगे kq/r। क्या है? इतना r है, पर हमें यहां से लेकर यहां तक चाहिए तो r - a कर दो, हमारा काम बड़े तरीके से होगा सर। चलो ठीक बात है। अगर मैं बोलूं V - q दिखाओ तो आओगे kq/r + a और साथ में लगाओगे माइनस का। अरे क्यों माइनस की बात, माइनस छोड़ोगे क्या? क्यों छोड़ेंगे सर? चलो ठीक बात है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है? r है, ये कितनी होगी? a, तो r + a यहां से पूरी हो जाएगी डिस्टेंस, खत्म कहानी। चलो ठीक है। अगर v एक्सियल की बात करते हैं तो आएगा v + q और v - q, जिसको मैं v1 + v2 बोल देता हूं। बोल दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है जी। चलो ठीक है, क्या आता है देखते हैं। यह आएगा kq/r - a माइनस kq/r + a। चल ठीक है, kq आ गया कॉमन,
आर प्लस ए, लो हो गया, चल ठीक है। अच्छा के क्यू कॉमन ले लिया जी, आ जाओ, लो दोनों ले लो, आर प्लस ए, ये इसको मार देगा, पीछे बचेगा आर प्लस ए, माइनस ये मार देगा, पीछे बचेगा आर माइनस ए। अच्छा ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो? वी एक्सियल की बात करें, के क्यू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे सर ये क्या कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे एक एक चीज बताएगा तुम्हें, बतानी पड़ेगी अगर आप ऐसे कह रहे तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कोई नहीं बताएंगे, कहे ना थोड़ी करिए तुम कभी, मर गया, बंद कर। वी एक्सियल की अगर बात करेंगे तो यह आएगा के क्यू मल्टीप्लाई 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चर्चाएं वही ही रहेंगी, चर्चाओं में चेंज नहीं आएगा। दिक्कत आपको यह है कि लास्ट लेक्चर तो देखने पड़ेंगे। अरे सर हाँ, अच्छा एक बात बता, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, डाइपोल जो होता है वो होता है Q इंटू 2a, मतलब P की बात करेगा तो वी एक्सियल क्या आएगा, KP अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे वेक्टर छोड़ो, अभी काहे लगा रहे हो? आ जाओ। अगर बोलूं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A तो वी एक्सियल की बात करेंगे, वो बोलेंगे KP अपॉन आर स्क्वायर। अरे ए को नेग्लेक्ट कर दिया भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो? तो KP अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई? एक्सियल पॉइंट के लिए। इसमें बहुत तगड़ी बात आने वाली है इक्वेटोरियल के लिए, तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। अरे हो जाएगा, जब तो करवाएंगे तब होगा ना भाई। वी एक्सियल के लिए क्या आई? KP अपॉन आर स्क्वायर। मानते हो P क्या है? हमारा डाइपोल है। चलो ठीक है, बोलते हो तो मान लेते हैं। अरे मानना ही पड़ेगा। हो गया, चल ठीक है, बताएं वापस, आ जा मेरे साथ, एक बार दिखा देते हैं। देख, डाइपोल की बात करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करते हैं, डिस्टेंसेस 2a की बात करते हैं, हमेशा याद रखना। अरे a लोगे तो a/2 परेशान हो जाओगे, मतलब क्या उस चीज़ का? चलो ठीक है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलना अब, क्योंकि पहले चैप्टर में सल्टा दिया उसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, V इक्वल टू KQ अपॉन R की बात करेंगे। मिड पॉइंट से P तक की जो डिस्टेंस है वो R है। V प्लस Q की वैल्यू आएगी KQ अपॉन R माइनस A, V माइनस Q की वैल्यू आएगी माइनस KQ अपॉन R प्लस A। यहाँ थोड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे, प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं। चलो ठीक है, वैल्यूज करी 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, ये पूरा बता देते हैं आपको। काट पीट के जो आंसर आएगा वो आएगा KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें। चलो देख, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें क्या लिखा होगा मैं बताता हूं आपको। माइनस क्यू के लिए लिखा होगा AP के लिए, AP डी लो, अरे आओ, और प्लस क्यू के लिए लिखा होगा BP के लिए, BP। अरे बेटा AP की डायरेक्शन BP की बात कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक, बात सही, चर्चा है, हो गया, डायग्राम देख लिया, सेम चर्चा है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट की बात करेगा भाई। बोला है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस Q और प्लस Q एंड डिस्टेंसेस बाय 2a। ठीक है, लेट P द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस क्या है? R फ्रॉम इट्स सेंटर O। ठीक है, ये रहा भाई, मैंने तो कुछ और माना ही नहीं, सीधा ही बोल दिया था आपको। वैल्यूज हम रखते हैं जब V की, इसने V1 प्लस V2 माना भाई, मतलब मान लो AP की बात कर रहा है तो ये माइनस Q की बात कर रहा है और प्लस Q की बात। अरे BP देखना भाई, ठीक है, गुस्सा नहीं करना, BP बढ़ जाएगा।
Q अपॉन आर प्लस ए, Q अपॉन आर माइनस ए, ठीक है सर, समझा? अरे अच्छा माइनस ये लग रहा, ठीक है कोई चक्कर नहीं। Q कॉमन निकाल लो, अरे बादशाह निकाला ही नहीं इसने, तो हमने निकाल दिया, क्या दिक्कत है? आर प्लस ए आर माइनस ए, Q इंटू 2a, P बन गया। वैल्यूज़ रखो, वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा एट द एंड KP अपॉन आर स्क्वायर, मैंने इस फॉर्म में बताया था जी। अच्छा बच्चों को कई बार लगता है कि सर ए को हम ग्रेटर देन क्यों लेते हैं, आजा मेरे साथ। ओ सॉरी ए को नहीं, आर को देख, अरे भाई हो जा यार। अब देख जो आर की वैल्यू है वो ए से ज़्यादा है या नहीं है, नॉर्मल सी बात है। एक बात और है जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था ये बात, जो प्लस क्यू वाला होता है वो बार की तरफ ज़्यादा होता है। एरो बराबर दिखाते हैं किताबों में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सही बात तो यही है क्योंकि उस पॉइंट के पास प्लस वाला ज़्यादा है। सही है, चलो कोई नहीं, छोटी मोटी चर्चाएं तो हम वैसे ही देख लेते हैं ना भाई। अरे अच्छा हो जाता है, कोई नहीं। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एल इक्वेटोरियल पॉइंट, आ जाओ मेरे संग। वैल्यू पता क्या आएगी इसकी, 0। अरे सर क्या बोल दिया, ये सही बोल दिया, आ जाओ। कंपोनेंट फॉर्म काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। अच्छा एक v माइनस क्यू की बात करेगा, एक v प्लस क्यू की बात करेगा, वाकिफ हो? अच्छा वही p पॉइंट की बात करेगा। अगर मैं बोलूं के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 या रूट में, इसके लिए के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम बात है। एक प्लस की बात कर रहा है, एक माइनस की बात कर रहा है, वैल्यू कितनी आएगी, 0। चलो आओ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा करने में, बढ़िया तरीके से करते हैं। v प्लस क्यू की बात करते हैं, अरे p पॉइंट की बात कर रहा है राजा, क्या दिक्कत कर रहा है। के पी अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, v माइनस क्यू की बात करेंगे, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2। अरे एक ही बात है, दोनों का अलग अलग करके लिखाया मैंने जान के, ताकि दोनों में परेशानी ना हो तुम्हें वाकिफ तरीके से याद भी रहिए। चलो ठीक है, माइनस नहीं लगाया, लो लगा दिया। चलो ठीक है, निकालो भी। v इक्वेटोरियल की बात करेंगे, v प्लस 1 v2, के पी कॉमन आ जाएगा, काहे निकाल रहे हो कॉमन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, खचक खचक 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। सुनिए जी, अब आपसे क्वेश्चन कभी भी आता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, वैल्यू 0 आएगी जी। पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखना इस चीज को वाकिफ तरीके से, हाँ परेशान नहीं होना। चलो ठीक है सर, आपने बोल दिया तो मान लेते हैं, आ जाओ। बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल की बात करेगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, चार डिस्टेंसेस क्या है, 2a है। देखो मेरी बात सुनो जी, फिजिक्स में तो रूल रहता ही ऐसा, बता रहा हूँ थोड़ी सी बात, फिजिक्स में तो रूल रहता ही ऐसा कि हर चीज़ एक दूसरे से मैच करेगी। +2 में क्या होगा, पहले 2 चैप्टर आपको बिल्कुल मैच मिलेंगे, मैच मतलब चीज़ें बहुत नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, पिछले वाली चीज़ भूल जाओगे और आगे वाली चीज़ करोगे तो नहीं आएगा। 11वीं में भी सेम चीज़ थी, कहीं ना कहीं आगे चीज़ भिड़ जाती थी उससे। तो इसमें आपको हर चीज़ का स्टेप का चीज़ों का याद रखना है, वेक्टर, स्केलर, डायरेक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कितनी वैल्यू लेते हैं, वो चीज़ याद रखनी है। याद रखने का मतलब वो चीज़ें आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे रिमेंबर हो जाएंगी। चल ठीक है, लेट पी द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ डाइपोल बाइसेक्टर, मतलब इससे डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O लीजिए जी आपके सामने। इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया है वो पॉइंट आपको सीधा याद रखना है, उसको आवश्यकता नहीं पढ़ाने की, मतलब समझाने की, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बीच में कोई भी फॉर्म नहीं बनती, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट, कहीं भी रख दो भाई। अब ड्यू, ये क्या लिखा है, ड्यू याद आ रहा है, ड्यू टू द डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a हो, तो वैल्यू जो आएगी ये याद रखनी पड़ेगी आपको। क्या आएगा, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चर्चा, मानते हो? मानना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक चीज बता दूं क्या? चलो ठीक है, आ जाओ बता देता हूं। वी एक्सिल क्या आया था? के पी अपॉन आर स्क्वायर, पी क्यू इंटू 2a। वी इक्विटोरियल क्या आया था? 0। और ये क्या आया? एनी जर्नल, थर्ड लगाना भाई, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसको भी रिमेंबर रखना, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें आगे भी क्या हुआ देखो, इसकी फॉर्म तोड़ के देखिए। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसने वेक्टर की फॉर्म बनाई है। वेक्टर फॉर्म का नाम, सही चर्चा है। चलो ठीक है। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है? दो चार्जेस हैं हमारे पास, 3 10 की पावर -8 सी एंड -2 10 की पावर -8 केयर। अरे केयर नहीं है वो जी, सी अलग है। अरे हमारे वाले विजय जी, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, इसको 0.15 मीटर लिखो ना, काय दिक्कत कर रहे हो? चलो कोई नहीं। एट वट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। अरे मेरी बात सुनो जी, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू 0। दो क्वेश्चन करने हैं एक्चुअली, सुनो, बहुत ही चर्चा वाला विषय है। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट में पूछने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, चलो ठीक है, सुनिए, ये डायग्राम बनाया हुआ है। चलो ठीक है। एक पॉइंट है, प्लस चार्ज है 3 10 की पावर -8, Q2 चार्ज है 2 माइनस का 10 की पावर -8। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। वो बोल रहा है पहला हमें P पॉइंट बीच में बताओ जहां वैल्यू पोटेंशियल की 0। चलो आ जाओ सर, अगर आप बुरा ना मानो तो हम ऐसा लिख दें क्या? अरे काहे मानेंगे जी, पहला बनाओ। अरे इक्वेशन काहे बना रहे हो? बना दी, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू रखो, के बार ले सकते हो, Q की वैल्यू कितनी है? चल लिख दो पूरा पहले, R1 प्लस Q2 R2। अभी हमने प्लस माइनस का लोचा नहीं किया, अभी करेंगे। K की वैल्यू K आएगी बेटा जी। अरे K को 0 में भेज सकते हो अगर आप चाहते हो तो, भेज दो ना, स्टेप बच जाएगा भाई। क्या आएगा? 3 10 की पावर -8। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे, मतलब अगर समझ आ जाए तो। इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? x माइनस 2 10 की पावर -8, कितनी वैल्यू है? 0.15 माइनस x बराबर में क्या चल रहा है बेटा? 0 मांग रहा है हमसे। रे 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 भाई, चलो ठीक बात है। 3 10 की पावर -8 x 2 10 की पावर -8 0.15 माइनस x, मर गया मर गया। यह आएगा 0.45 माइनस 3x बराबर में 2x, 0.45 बराबर में 5x, x बराबर में 5 नहीं 45.09 सेंटीमीटर, मीटर की बजाय 9 सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं। अरे मीटर में काम चल रहा था पर हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 0.09 आ रहा था। क्या दिक्कत कर रहे हो? कर सकते हैं ना, 9 × 10⁻²। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो ठीक बात है सर, आपने बोला तो। मतलब हमें बता चाह रहा है वो कि हमें 9 सेंटीमीटर पर वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, अगर पॉइंट बीच में है तो। अब सेकंड बोल रहा है पॉइंट को चक्के उठा के फेंक दो इन्फिनिटी पे। चलो ठीक है, कहते हो तो माननी पड़ेगी, तो हम डायग्राम बना देते हैं। अरे यार क्यों भाई, चलो चलो चलो, पी पे बता दिया भाई। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.15। कोई दिक्कत नहीं, यहां से लेकर यहां तक x मान लिया, मान सकते हैं। चलो बनाओ, इसके लिए भी 0 बोला है। v1 प्लस v2, अगर तुम चाहोगे तो मैं सीधा रख देता हूं। सर हम तो किसी और को, अरे क्या बोल रहे हो? अच्छा आओ, के क्यू अपॉन में R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, 1 2 लगाओ जी, बराबर 0।
K कॉमन लेके भेजो उसको 0 में। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 10 की पावर -8 प्लस Q की वैल्यू कितनी है, ये माइनस रखना, कितनी है, x डिस्टेंस है, -2 10 की पावर -8। R2 की वैल्यू कितनी है सर, ये पूरी x है और ये वाली चाहिए तो x माइनस 0.15 कर देंगे तो काम बन जाएगा जी। सही है तो, हाँ सही है तो, क्या दिक्कत कर रहा है। x माइनस 0.15 बराबर 0, 3 10 की पावर -8 अपॉन x बराबर 2 10 की पावर -8 x माइनस 0.15। एम सॉरी, हम कुछ बोल रहे थे पर बोला ही नहीं हमसे। चलो ठीक है सर, ऐसी बात हो जाती है कई बार, ज़िंदगी है, चलता है, होता है। चलो मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 0.45 बराबर में 2x, काटा पीटा करा तो x की वैल्यू आई 0.45 या x बराबर में 45 सेंटीमीटर। मतलब इन्फिनिटी पर अगर हम बात करेंगे तो 45 सेंटीमीटर पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी भाई पोटेंशियल की। हो सकता है आपको दिया हो, लिखा हो, बताया हो कि आपको इस -q4 से अवे की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इस साइड की बात करना चाह रहा है, टुवर्ड्स की बात करना चाह रहा है, तो वहाँ 0 वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी पर, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक बात है, ऐसी बोल रहे हो तो सही है। डायग्राम बनाया है आपके सामने, पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आपका जो वैल्यू है ऊपर मत देखना, नीचे ही देखो, यहाँ पे काम बन जाएगा। 9 सेंटीमीटर की बात करें राजा, सही चलता है, चलो ठीक बात है। इसकी बात करना चाह रहे हो 45 की बात करेगा, सही चर्चा है, चलो ठीक बात है, दिक्कत थोड़ी करो। 10 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, बोला था ना अवे की बात करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात कर रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल 2 और आखिरी एग्जाम्पल है जी। बोला है एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट कितना है, रुक जा रे, 4 10 की पावर -9 कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब मीटर सॉरी। डिटरमाइन करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट, डिस्टेंस कितनी है 0.3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के लिए बात करेंगे तो हम बोलेंगे Kp अपॉन R स्क्वायर। हाँ कोई दिक्कत थोड़ी कर रहे हो, वी एक्सियल की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैल्यूज रखो, 9 10 की पावर 9, पी कितना है 4 10 की पावर -9। अरे भाई कट गया है तो, अरे गजब बात कर दी। 0.3 मर गया 100 लगा, मर गया, कितना आएगा 400 वोल्ट। पहले का आंसर वी एक्सियल के लिए सॉरी, अरे फॉर्मूला ही तो लगाया है भाई। सेकंड इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पूछ रहा है, क्या लिखोगे 0, वैल्यू कितनी आई थी 0, कितना बढ़िया लिखा है मैंने। थर्ड आखिरी प्रश्न, ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, मतलब जर्नल पॉइंट की बात करना चाह रहा है भाई, सही चर्चा है। फॉर्मूला क्या था, Kp cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट, एनी जर्नल पॉइंट K 9 × 10 की पावर 9, P 4 10 की पावर -9, cos 60 डिग्री मतलब 1/2, सीधा लिख रहा हूं। अब सर कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था ये तो, हाँ तो पता करो ना, कहाँ है उसका घर। चलो ठीक बात है, आज करते हैं, काटेंगे पीटेंगे, क्या होगा, ये हटा 100 लगा, ये गया, तो आएगा 200 वोल्ट। अच्छा ये काट के दिखाएं अभी तुम्हें, अरे यार तुम तो बिल्कुल ही हैं, किसी बात करते हो। हो गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पढ़ने की पूरी तरह संभावना रहती है। चलो जी आंसर देखते हैं। अरे भाई पहले ही गलती कर गया,
0.3 का स्क्वायर है, चलो कोई नहीं, हो जाता है कई बार, पॉइंट इधर उधर हो जाता है। 400 वोल्ट आया जी आपका, सेकंड वाले का 0 आया है और थर्ड वाले का आपका आया है 200 वोल्ट। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो आप लेक्चर्स ढंग से नहीं देख रहे। किए कराए का हिसाब दूंगा मैं, तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। सही चर्चा है, मानते हो? मानना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।